नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तानिया चौधरी। वक्त हो चला है अपन झारखंड का। तो चलिए बड़ी खबर हम आपको राजधानी रांची से पहले बताएं, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और सेना के पराक्रम को लेकर भारतीय जनता पार्टी देश भर में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। और झारखंड में भी तिरंगा यात्रा की आज से शुरुआत हुई है। शहीद चौक से बिरसा मुंडा समाधि स्थल कोकर तक भारतीय जनता पार्टी की तिरंगा यात्रा निकल रही है। तिरंगा यात्रा में पार्टी के अलावा आम नागरिक, सामाजिक संगठन, प्रबुद्ध जैन सहित हजारों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता सेना के प्रति आभार जताएंगे और उनका उत्साह बढ़ाएंगे। वहीं 15 मई को प्रमंडल स्तर पर और 16 मई को जिला मुख्यालय में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जबकि 19 और 20 मई को निर्धारित कार्यक्रम 19 मई को पलामू, संथाल और हजारीबाग प्रमंडल के सभी मंडलों में, जबकि 20 मई को कोल्हान और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के मंडलों में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। खाली खड़ा रह गया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए विदेश दौरे से रांची लौट आए हैं। रांची एयरपोर्ट पर गर्मजोशी के साथ कार्यकर्ताओं ने तिरंगा लेकर उनका स्वागत किया। संजय सेठ ने कहा कि जिस सिंदूर को मिटाने का काम खूंखार आतंकवादियों ने किया, उस सिंदूर का बदला आतंकवादियों के अड्डे को मिटाकर भारतीय सेना ने लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता से वायदा किया है कि ऐसे आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। भारतीय सेना ने ऐसे 9 खूंखार आतंकवादियों के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया है। साथ ही उनके रहनुमा पाकिस्तान के 11 एयरबेस को सिर्फ 1-1.5 घंटे के अंदर निस्तानाबूद कर दिया गया है। संजय सेठ ने कहा कि हमारे सैनिकों ने जो कमाल किया है वह पराक्रम है और 140 करोड़ देशवासी झुककर सेना को सलाम करते हैं। यह चेतावनी मोदी ने दी है। आतंकवादी अगर अपना सिर उठाएंगे तो कुचल जाएंगे। देखो, ऑपरेशन सिंदूर, जिस सिंदूर को मिटाने का काम खूंखार आतंकवादियों ने किया, उस सिंदूर का बदला ऐसे आतंकवादी अड्डे, उनको नेस्तनाबूद कर दिया गया। जो निरीह पर्यटकों को उनके परिजन के सामने उनकी जात पूछकर उनको मारा गया। एक एक बूंद जो आंसू के निकले, उसका बदला भारतीय सेना ने लिया। देखो, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और सेना के पराक्रम को लेकर भारतीय जनता पार्टी देश भर में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। झारखंड में भी तिरंगा यात्रा की आज से शुरुआत हुई है। शहीद चौक से बिरसा मुंडा समाधि स्थल तक कोकर तक भारतीय जनता पार्टी की तिरंगा यात्रा निकल रही है। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। संदीप, एक सेना को सलामी देते हुए और सेना के पराक्रम को आज कह सकते हैं कि सेलिब्रेट करते हुए भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाल रही है और इसको लेकर आज राजधानी रांची में निकाली जा रही है। क्या है पूरी जानकारी? आज यदि भारत पाकिस्तान युद्ध को देखा जाए तो जिस तरह से सैन्य कार्रवाई भारत ने इस बार पाकिस्तान के खिलाफ यानी आतंकवाद के खिलाफ करने का काम किया है, जिसके बाद आज बीजेपी की ओर से आज पूरे देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। और इस वक्त हम राजधानी रांची के शहीद चौक में मौजूद है, जहां से आज तिरंगा यात्रा निकलना है और यह तिरंगा यात्रा मुख्य अल्बर्ट एक्का चौक होते हुए भगवान बिरसा मुंडा समाधि स्थल तक पहुंचेगी। और आप देख सकते हैं बीजेपी के कार्यकर्ता के अलावा पूर्व सैनिक या फिर जो आम लोग हैं वे भी इस तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। और सबके हाथ में कहीं ना कहीं जो भारत का तिरंगा है, भारत की शान, वो लेके पहुंचे हैं। कुछ भूतपूर्व सैनिक भी हैं, उनसे भी बात करते हैं जो इस बार जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान यानी आतंक के खिलाफ भारत ने दिया है। क्या कहेंगे तिरंगा यात्रा? देखिए, जो पहलगाम में जो छुप के हमारे दुश्मन देश ने जो वार किया था, निहत्था आदमी को नृशंस हत्या किया था, उसके विरोध में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था उस खून का बदला खून से लिया जाएगा। उसी
दरमियान हम लोगों ने पाकिस्तान में घुस करके उनका जितना एयरबेस था, सियालकोट हुआ, कराची हुआ, इस्लामाबाद को ध्वस्त किया और सेना ने अपना वादा पूरा किया। और आज़ादी के बाद ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं हम देश के लिए जो सेना को खुली छूट दिए हैं कि सेना के हाथ में पूरी खुला छूट है, जैसे भी लड़ाई लड़ना है सेना को हम खुला छूट दे रहे हैं। और देश के ऐसे प्रधानमंत्री जो आज़ादी के बाद होली दिवाली में लोग घरों में छुट्टियां मनाते हैं और हमारे प्रधानमंत्री आज देश के बॉर्डर में सैनिकों के साथ होली और दिवाली मनाते हैं। जैसा आपको पता होगा कि कल आदमखोर एयरपोर्ट पे सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी गए, तो हमें गौरव की बात है ऐसे प्रधानमंत्री पर। और ये तो अभी टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। 4 दिन में पाकिस्तान को पता चल गया कि भारत क्या कर सकता है। तो हम चाहेंगे कि ऐसा दुस्साहस कभी ज़िंदगी में पाकिस्तान अब नहीं करेगा। और भारतीय सेना का ही जीत है, प्रधानमंत्री का जीत है। ये कोई पार्टी का विशेष पार्टी के हम लोग नहीं हैं, हम लोग सेना के हैं। और अभी भी हम लोग लिख के दिए हैं कि जब ज़रूरत पड़ेगा हम लोग सेवारत सैनिक देश के हित के लिए और लड़ाई लड़ने के लिए और जान देने के लिए तैयार रहेंगे। प्रवक्ता संजीत सिंह, भूतपूर्व सैनिक संगठन के। कुछ लोग आप और भी हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं हाथों पे तिरंगा लिए। खुद केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी पहुंचे हैं इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। और इस तिरंगा यात्रा में वे भी यहाँ से शामिल होके जो भगवान बिरसा मुंडा शहीद स्थल है कोकर में, वहाँ तक वे भी पहुँचेंगे। और संजय सेठ से भी जानते हैं आखिर जो इस बार भारत ने जवाबी कार्रवाई की है आतंक के खिलाफ। हालांकि इससे पहले आपने देखा होगा एयरपोर्ट पे जब संजय सेठ पहुंचे थे तो उन्होंने जरूर कहा था कि आतंक का जो बदला है इस बार भारत ने लेने का काम किया है। और घर में घुसकर कह सकते हैं आतंकियों को मारा गया है। और यदि इसके बाद भी आतंकी कभी दुस्साहस इस तरह के करते हैं तो उसके बाद भी करारी जवाब जो है भारत की तरफ से दिया जाएगा। हालांकि आप देख सकते हैं जो लोग हैं हाथों में तिरंगा लिए यहाँ पहुंचे हैं। और कहीं ना कहीं इस बार जो जवाबी कार्रवाई आतंक के खिलाफ यानी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब भारत ने देने का काम किया है। और हमारी जो सेना है वो उसकी जो पराक्रम है वह देखने को मिली इस बार। और यही वजह है कि आज बीजेपी की तरफ से जो तिरंगा यात्रा है वह निकाली गई है। और यहाँ से यह तिरंगा यात्रा निकलकर जो बिरसा मुंडा शहीद स्थल है वहां तक पहुंचेगी। संजय सेठ जो केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री हैं वे भी पहुंचे हैं इस तिरंगा यात्रा में शामिल। इस तिरंगा यात्रा में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी पहुंचे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए। अपडेट्स देते रहे। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि आज राजधानी रांची में भी तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है।